हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो आज मैं क्या बात करने वाली हूँ आप लोगों से। वेल, टुडे वाज़न्ट अ गुड डे फॉर मी। अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है एंड इट्स व्हाट 6:30 एंड मेरा 7:30 से अभी तक ये टाइम हो गया है। आज वैसे मैंने आप लोगों से कुछ और बात करना था, कुछ किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी थी, बट देन आज कुछ ऐसा हुआ ऑफिस में कि मैंने सोचा ओके, इस बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक ये एक चीज़ है जो कि मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रही थी कि मैं इस बारे में बोलूँ अब, बट आई डोंट नो, हर समय डिबेट करती थी करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। बट आज जब ऑफिस में वो सिचुएशन फेस करी तो मुझे लगा इट्स टाइम नाउ। एनीवेज, सो सिचुएशन क्या थी आज? आज मैंने किसी को टर्मिनेट किया ऑफिस में। सो इट्स नॉट ऑलवेज, आई मीन फॉर मी इट्स ऑलवेज लाइक वेन एवर आई टेल समबडी कि आज आपकी जॉब नहीं है, मैं वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, ना मेरे से खा पाती हूँ ना पी पाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मुझे रिग्रेट रहता है कि मैंने ये किया है, जबकि मैंने नहीं किया है। ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है और मैनेजमेंट का डिसीजन भी कुछ रीज़न से होता है, प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी जॉब लूज़ करते हो। बट अभी जो मेजरली जो लोग अपनी जॉब्स लूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। कंपनी आपको अफोर्ड नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ नो बिजनेस। और अब आज जो मैंने जिसको टर्मिनेट किया वो एक बच्चा क्यों मैं बच्चा बोल रही हूँ, क्योंकि वो एक कॉलेज का बच्चा है, मतलब वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया था और उसके बाद उसका H1 लग गया, वीज़ा लग गया, और वो वीज़ा पे उसको जॉब मिली और वो उसकी फ़र्स्ट जॉब थी। तो अब जॉब मिली है तो नेचुरली बात है, अच्छा जॉब तो मिल गई उसको, बट ये हमने प्रॉमिस नहीं किया था कि ये परमानेंट, यहाँ पे कोई भी प्रॉमिस नहीं करता आपको। पहली बात तो ये है, बाहर की कोई भी जॉब आप एट विल है, आप उनको कभी छोड़ सकते हो, वो आपको कभी निकाल सकते हैं। आज मुझे उसको जब टर्मिनेट करना पड़ रहा था तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, और जब मैंने उसको बताया कि आज आपका लास्ट डे है तो ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, और वो मुझे मुंह पे बोला, नताशा आई डोंट नो, अब मेरे पास मेरी सिचुएशन वर्स्ट है। एंड आई आस्क्ड हिम व्हाई, व्हाट हैपेंड? तो देन ही टोल्ड मी कि मेरे पापा ने बहुत बड़ा लोन लेके मुझे यहाँ पर भेजा, और वो लोन भी आउटस्टैंडिंग है, अभी मुझे वो लोन देना है। और इस जॉब से मेरी ये होप थी कि मैं वो लोन सपोर्ट करूँगा एंड अपने आप को सपोर्ट करूँगा यूएस में। बट अब क्योंकि अब ये जॉब नहीं है तो मुझे नहीं पता, और फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये वीज़ा का। अब मेरे पास सिर्फ 90 डेज़ हैं टू फाइंड अ न्यू जॉब, एंड सो अब ये यूएस की मार्केट, अभी यूएस की क्या, बाहर की सब, आप सोच भी नहीं सकते इंडिया अभी कितना अच्छा कर रहा है। इंडिया अंडर करंट लीडरशिप, मोदी जी की लीडरशिप में इतना अच्छा कर रहा है कि बाहर की कंट्रीज़ उनको मैच भी नहीं कर पाएगी। आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा इंडिया कर रहा है। और यहाँ पर जॉब्स जा रही हैं लोगों की, अगले दिन किसी को पता नहीं होता उसकी जॉब है कि नहीं है, इतनी वर्स्ट कंडीशन होती जा रही है। आई मीन टेक्निकली हम रिसेशन में हैं, बट ये है कि आप न्यूज़ में नहीं सुनोगे क्योंकि ऑब्वियसली वो न्यूज़ में बताना नहीं चाहते। बट सारी बाहर की कंट्रीज़, यूके, यूएस, कनाडा, ये सब रिसेशन में है। और वो बच्चा मुझे बोलता है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है इंडिया जाने का। और मैंने बोला क्यों? बोला कि पापा ने इतना बड़ा लोन लिया है मेरे होप पर कि मैं यहाँ पर जॉब करूँगा तो हम ये लोन उतार देंगे, और मैंने प्रॉमिस किया था कि आप डोंट वरी, आप लोन ले लो, मैं ये लोन तो यूँ उतार दूँगा। और अब मेरे को ये टेंशन है, अगर मैं इंडिया जाता हूँ, इंडिया में मुझे उतनी वैसा पैकेज मिलेगा कि मैं ये लोन उतार पाऊँ?
मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँगा। और तो मेरे लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। मेरे को नहीं पता कि अब मैं नौकरी भी निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा। मैं इंडिया जा नहीं सकता क्योंकि मेरे माँ बाप बिल्कुल टूट जाएंगे, और अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो आई डोंट नो मैं अपनी पेमेंट्स कैसे करूँगा। मेरे पास सिर्फ 1 महीने का रेंट है। एंड आई वाज लाइक कि आप अपने पापा से बात करो, हो सकता है पापा के पास कोई सेकंड ऑप्शन हो, आपको बताया नहीं हो, क्योंकि हर पेरेंट्स हर चीज़ नहीं बताते हैं। बोला नहीं मेरे को पता है मेरे पापा का, ही डजंट हैव वन। एंड आई एम लाइक ओके बट एटलीस्ट बात करो, बताओ। कहते नहीं मैं नहीं बता सकता, आपको नहीं पता मेरे घर का सिचुएशन। एंड वो उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन में है कि अब क्या करूं। मतलब नर्वस, काँप रहा, और मुझे इतना डर लग गया इस सिचुएशन से कि भगवान ना करे वो कुछ गलत कर ले, क्योंकि वो बारी बारी अपने पापा के लोन के बारे में सोच रहा है। वो ये सोच रहा है मैं इंडिया चला गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, क्योंकि इंडिया तो ऑप्शन, मतलब इंडिया गए तो मैं कैसे दूंगा, मेरे को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिलेगा ये लोन देने के लिए। सो मेरी पूरी फैमिली पूरी प्रॉब्लम में आ जाएगी। बट अगेन मेरे को लगता है कि जो भी है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आई मीन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, बट अभी उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ये लगा कि बाद में उसके जाने के बाद कि आई थिंक वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उससे पूछते नहीं है बेटा आपकी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, आप क्या कैसे डील कर रहे हो। वहाँ पे बहुत अजम्पशंस हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, कई पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा अज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और नॉट ऑल बट मैं कुछ मैंने देखा है कि अज्यूम बहुत करते हैं। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि आपके बच्चे आपको बता सकें कि हम इस सिचुएशन में हैं, क्या हम वापस आ जाएं, हमारे पास ऑप्शन है। ना कि ये अपने आप डिसाइड कर लें कि नहीं अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इंडिया जाने का, अब तो बस डू एंड डाई सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन मेरे को लगता है कि किसी के लिए भी ना हो और कोई भी सिचुएशन ना आए। बट अगर ऐसा हो भी तो आपका बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो आपसे बात कर सके, आपको फ़ोन कर सके, पापा ऐसी ऐसी सिचुएशन है। और ये मेरे हाथ में नहीं था कि इकॉनमी इतनी ख़राब हो जाएगी एकदम से, और अब हम क्या करें। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को मत खो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस डर से अगर कोई बच्चा कुछ गलत स्टेप उठा ले वो किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। वो नाइटमेयर होगा उस पेरेंट के लिए। सो मेरी भी एक बेटी है, सो मुझे ये इस सिचुएशन से एक टेक अवे मिल गया कि मुझे अपनी बेटी को हर समय कंस्टेंटली बोलना है आई एम देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट। आप पास हो फेल हो मैं आपके साथ हूँ हर समय, पापा आपके साथ हैं। और या ये एक मत सोचो कि मतलब ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। सो अगेन मेरा एक हम्बल एडवाइस है कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो, आई एम श्योर आपने पूरा आपका कैलकुलेशन करके ही अपने बच्चों को बाहर भेजोगे कि कैसे, अगर लोन ले रहे हैं तो लोन का पेमेंट कैसे करना है, और अगर बच्चे को जॉब नहीं मिली तो भी हम कैसे करेंगे, ऑल दैट बैकअप प्लान्स ये वो। और बच्चों को रीअश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर आप बाहर भेज रहे हो, उसके पास एक प्रेशर हो कि आपको पढ़ना है, बेटा आपको पढ़ना है, अपनी डिग्री निकालनी है। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, आपको फिर सॉलिड जॉब निकालनी है, और आपको लोन भी देना है, और आपको घर का भी करना है, रेंट भी देना है। क्योंकि कई बार ये सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, जैसे आज हुई मेरे साथ उस ऑफिस में, जब मैं बैठ के उसको बेचारे को बोल रही कि आई एम सॉरी आई यूज़ दैट वर्ड, नॉट बेचारा बट आई फेल्ट बैड कि मुझे अच्छा नहीं लगा उसको टर्मिनेट करना। सो आई थॉट कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए
कि अगर आज आप अपने बच्चों को बाहर भेजने का सोच रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ बैकअप प्लान रखो, क्योंकि इकॉनमी बहुत ख़राब हो रही है। आपके पास इतना बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर आपके पास बच्चे के पास जॉब नहीं है तो 3-4 महीने आप इंडिया से उसका रेंट, उसकी बाकी एक्सपेंसेस आप कवर कर सको, ताकि वो सिर्फ पीसफुली सिर्फ अपनी जॉब पर कंसंट्रेट करे, जॉब ढूंढ ले अपने लिए, और उसको ये टेंशन ना हो कि मुझे कहीं और जाना है और मुझे कैसे भी तैसे करके मुझे मतलब ये निकालना है, नहीं तो मैं होमलेस हो जाऊँगा। सो या आई थॉट कि आज मैं ये इस बारे में आपसे बात करूं, और आई डोंट नो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि नहीं लगी होगी, बट मुझे लगता था कि मुझे इस बारे में अब बोलना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बच्चों को एनकरेज हो रहे हैं इस फैसिनेशन से कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। बिल्कुल आप आओ बाहर, बट बैकअप प्लान के साथ आओ कि अगर वो चीज़ नहीं हो पाई जो आपने सोची है इंडिया में, तो ये मत अपने दिमाग में रखो कि मुझे इंडिया नहीं जाना है और मैं अपने माँ बाप से नहीं कह सकता या कह सकती। नो, हैव दैट ओपन कम्युनिकेशन। अपने बच्चे के साथ इतना ओपन कम्युनिकेशन रखो। और मैं तो हर पेरेंट को बोलूँगी, जो भी आपका बच्चा बाहर गया है, प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों से बात करो, क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है कि पेरेंट्स बच्चों को कॉल नहीं करते हैं या बच्चे पेरेंट्स को कॉल नहीं करते हैं, तो ये एक टाइम पर आके बहुत बड़ा गैप बन जाता है, तो फिर समझ नहीं आता बात कैसे करें, क्या बताएं। बट अगर आप रेगुलरली बच्चे के साथ टच में रहोगे तो नो मैटर व्हाट, कोई भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। मैं अपनी मम्मी से एवरी डे बात करती हूँ, एवरी सिंगल डे, चाहे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करूँ, चाहे 10 मिनट्स के लिए बात करूँ, क्योंकि उतना ही टाइम होता है मुझे और मेरे घर से ऑफिस जाने में। बट आई मेक श्योर मैं हर दिन अपनी मम्मा को फ़ोन करूँ और बोलूँ आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, दैट्स इट। ज़्यादा हमारी बात नहीं होती इतना कि हम 10-10 घंटे बात कर रहे हैं, बट मैं एक बात ज़रूर है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मेरी मदर को मैं फ़ोन नहीं करती और नहीं बोलती कि मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत करना। और वो नहीं करते हैं फ़ोन करके, और वो भी मुझे मतलब फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि हम भी ठीक हैं, तू भी टेंशन मत करना, क्योंकि हम बहुत दूर हैं और मेरे को 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए अपने पेरेंट्स से मिले हुए। सो अगेन आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में अगर आप सोच रहे हो बाहर भेजने का, have that open communication. Again, if you like this video, please give me thumbs up, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप सब्सक्राइब करो, तब मेरे को इनकरेजमेंट आएगी। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।